हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत श्रीवास्तव आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश राशियों को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले जानते हैं सदिश राशियां किसे कहते हैं, किन राशियों को सदिश राशि के नाम से जाना जाता है और किसे अदिश राशि कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सदिश राशियां। देखिएगा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। यानी वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं उनको। ठीक है, अब कौन कौन सी राशियां सदिश राशियां हैं, जैसे एग्जांपल देखिएगा, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, विस्थापन, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, etc। इस तरह की ये जो राशियां होती हैं इन्हें सदिश राशि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको आप कैसे पहचानेंगे, इनको पहचानने की ट्रिक क्या है, तो देखिएगा इसकी ट्रिक आप नोट कर लीजिए। अगर कोई भी राशि का नाम दिया गया है, उस राशि में आपको बस ये पहचानना है कि सामान्यतः उस शब्द में या तो लेटर वा दिया होगा या बा दिया होगा। अगर कोई शब्द वा या बा से प्रारंभ हो रहा है तो सामान्यतः उस राशि में सदिश राशि होती है। जैसे देखिएगा बेटा, वेग शब्द लिखा है तो वेग का पहला लेटर वा मिल गया। ऐसे ही त्वरण में है ना, त्वरण में ये जो ता है ये साइलेंट है, आधा था, लेकिन हम वा से शुरू मानेंगे। ठीक है, तो त्वरण में आपका पहला लेटर क्या मिल गया, वा। आवेग में जब यहाँ वेग आपकी सदिश राशि है तो आवेग में वेग छिपा हुआ है, अर्थात आवेग में भी सदिश राशि है। संवेग में भी वेग मिल गया और बल का पहला जो आपका वर्ड है वो बा है, तो बल में कौन सी राशि है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोई भी आपको एक राशि दी होगी, एक भौतिक राशि दी होगी और पूछेगा बताओ यहाँ कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल कहेगा बल, बल शब्द में कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कि अगर कोई शब्द वा या बा से शुरू हो रहा है तो सामान्यतः उसमें सदिश राशि होती है। ये इसकी पहचानने की बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, इसी प्रकार से विस्थापन में देखिएगा, पहला लेटर हमें वा मिल गया तो विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। बल आघूर्ण में जब यहाँ पे बल सदिश राशि है तो बल के साथ में आघूर्ण लगा दिया गया है ना, तो बल आघूर्ण भी आपकी एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद ये क्षेत्र, चाहे विद्युत क्षेत्र की बात करें चाहे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में भी सदिश राशि होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब यहाँ देखिए बल आघूर्ण सदिश राशि है तो उसी के साथ में चुंबकीय आघूर्ण ये भी सदिश राशि है। ये विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र में पहला लेटर आपका देखिएगा वा मिल गया ना, तो आपकी इसमें भी सदिश राशि हो जाएगा। इसी प्रकार से विद्युत तीव्रता है ना, विद्युत तीव्रता में पहला लेटर वा मिल गया। तो ये सबसे सुपर ट्रिक है कि अगर किसी भौतिक राशि का पहला वर्ड वा या बा दिखाई दे तो वहां पर सामान्यतः सदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से आप इसे पहचानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज है ना। अदिश राशियां किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सदिश और अदिश कैसे आप समझेंगे, देखिएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सूत्र है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये शॉर्टकट में बोल देते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए चाल की परिभाषा क्या बेटा, इफ
t इक्वल टू 1। यदि हम समय को यहाँ पर 1 मान लें, अब 1 सेकेंड भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, समय के कई यूनिट होते हैं, तो हमने समय को यहाँ पे 1 मान लिया है। यदि समय को 1 मान लिया जाए तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, क्योंकि t की जगह आप 1 रख देंगे यहाँ पे, तो s इक्वल टू d हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसकी परिभाषा बनती है एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। समय को यदि 1 मान लिया जाए, एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। ठीक, अब दूरी क्या होता है, 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई, जैसे कोई 2 बिंदु हैं A और B, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है उसी को दूरी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा वेलोसिटी मीन्स वेग। थोड़ा और वेलोसिटी को भी समझ लीजिएगा, तब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। वेलोसिटी मीन्स वेग। वेग की परिभाषा क्या है, वेग की परिभाषा है, इसका सूत्र है विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक, इसका शॉर्टकट जो है फार्मूला बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर t को यदि 1 कर दिया जाए, समय को 1 मान लिया जाए, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा d। ठीक है, अब यहां इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, एकांक समय में, समय को यदि 1 मान लिया जाए, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी। देखिएगा, चाल की परिभाषा मैंने क्या बताई थी, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग की परिभाषा क्या है, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, देखिए यहाँ पे दिशा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, डायरेक्शन बताई जा रही है, और इसकी परिभाषा क्या है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़े, जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की तो आवश्यकता पड़े ही, साथ साथ में दिशा का ज्ञान किया जाए, दिशा के बारे में भी बताया जाए, तो परिमाण के साथ साथ जिनमें दिशा की भी जानकारी दी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। चाल की परिभाषा क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। वेग की परिभाषा क्या है, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, तो विस्थापन देखिएगा किन्हीं 2 बिंदु, जैसे मैंने अभी चाल में दूरी बताया था, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं, जबकि विस्थापन क्या है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो इसमें डायरेक्शन है, दिशा एक सीधी दिशा होगी, जबकि दूरी में कोई दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि पर्टिकुलर एक स्थान का नाम बोल दिया और आपसे कहा कि आपको उस स्थान पे जाना है, मीन्स एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि आपको जाना है तालग्राम, आपको तालग्राम जाना है। अब ये तालग्राम शब्द को आपने कभी नहीं सुना है, ये जगह कभी नहीं आपने सुनी है, तो आपसे कहा जाए और आपको बढ़िया एक पल्सर गाड़ी दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर जितनी चाहो उतनी स्पीड से आप जाओ। ठीक है, हमने कहा कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको इस स्थान पे पहुंचना है, और ये स्थान आप कभी नहीं सुने हैं, ना आप जानते हैं इसके बारे में, और किसी से पूछना भी नहीं है कि ये जगह कहाँ पड़ेगी, तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला के क्या कभी इस स्थान पे पहुंच सकते हो? ठीक है, आप इसका रिप्लाई करिएगा, कभी पहुंच सकते, बताओ जी नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि आप इस स्थान पे कभी नहीं गए हो। ठीक है, और किसी से पूछना भी नहीं, ये भी नहीं कि मोबाइल से गूगल से आपने सर्च कर लिया, किसी से भी नहीं पूछना है। ठीक, तो आपसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको इस स्थान पे जाना है, क्या आप कभी पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो डायरेक्शन नहीं पता है कि ये किस दिशा में पड़ेगा। स्पीड आप चाहे कितनी भी चला लीजिएगा, 100 किलोमीटर चाहे 150 चाहे 200 किलोमीटर,
बट आपको यदि डायरेक्शन नहीं पता है तो आप इस स्थान पे कभी भी नहीं पहुंच सकते हो। ठीक है, तो चाल की परिभाषा क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है, जबकि जो वेलोसिटी है वेग, इसमें डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। तो वेग आपकी एक सदिश राशि हो गया। ठीक है, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं और एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो ये दोनों की परिभाषा में अंतर है। ठीक, वेग की परिभाषा में दिशा का ज्ञान दिया जा रहा है, दिशा के बारे में बताया जा रहा है, जबकि चाल की परिभाषा में दिशा के बारे में नहीं बताया जा रहा है। इस वजह से जो चाल आपकी एक भौतिक राशि है, यह एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। और आप देखिएगा वेग को मैंने सदिश राशि के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, तो आपको अब ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी, सदिश क्या है, अदिश क्या है। इनके एग्जाम्पल ही सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल कोई दिया होगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो इसके हमने ट्रिक आपको बता दी है। वे शब्द जो बा या वा से शुरू हो, सामान्यतः वहां पे सदिश राशि होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरी बात ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अदिश राशि के बारे में बताया, वे भौतिक राशि हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया जाएगा। जैसे चाल मैंने बताया था, चाल में दिशा के बारे में नहीं आपको बताया जा रहा है, इसलिए चाल एक अदिश राशि है। चलिए अदिश राशियों की देखिए पहचान कैसे करोगे, इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। इस ट्रिक में कई आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, इन सभी जो है भौतिक राशियों में अदिश राशि होगी। जैसे ट्रिक लिखी है, उस आर्द्रता को चाबी दो, तो यहाँ पे ऊ से जो शब्द है ऊर्जा बन जाएगा, अर्थात ऊर्जा शब्द में कौन सी राशि है? तो ऊर्जा आपकी एक अदिश राशि है। ऊ से, सा से क्या बन जाएगा? समय, तो समय कैसी राशि है? ये भी अदिश राशि है। आर्द्रता में आ से बन जाएगा आयतन, आयतन कैसी राशि है? आयतन भी अदिश राशि है। द्रा से देखिएगा द्रव्यमान बन जाएगा, द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। ता से बन जाएगा बेटा ताप, ताप कैसी राशि है? ताप भी एक अदिश राशि है। ठीक, को से बन जाएगा कार्य, कार्य कैसी राशि है? कार्य भी एक अदिश राशि होती है। चाबी दो, चा से बन जाएगा चाल, चाल कैसी राशि? अभी मैंने आपको समझाया था, चाल एक अदिश राशि है। बी से बन जाएगा विद्युत धारा, बी से क्या बन जाएगा? विद्युत धारा। अब यह एक अपवाद है, याद रखिएगा, ये अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। आप सोचेंगे कि अभी तो सर ने बताया वा से शुरू होने वाले शब्दों में सदिश राशि होती, लेकिन यहाँ पर तो विद्युत धारा में वा दिया गया है, ये अदिश में कैसे आ गया? तो सामान्यता मैंने शब्द बोला है कि सामान्यता ऐसा होता है, 100% नहीं होगा। ठीक, तो ये अपवाद है, विद्युत धारा में एक अदिश राशि होगा, जबकि यहाँ पे देखिए विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, ये तो सदिश के अंतर्गत आ है, लेकिन विद्युत धारा एक अदिश राशि की श्रेणी में आता है। ओके, ठीक, तो बी से हो जाएगा विद्युत धारा, दो से हो जाएगा दाब, दो शब्द से क्या बना लेंगे? दाब। दाब कैसी राशि है? दाब भी आपकी एक अदिश राशि है। ठीक, तो ये ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया।